अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरुन अल कुरान कोर्स के साथ मैं शाज़िया मुज़म्मिल आपके साथ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक और ख़ूबसूरत कलाम को तजवीद के साथ। हमारी सूरत है जिसको हम पढ़े हैं सूरह अल फजरी, जो कि मक्की सूरत है। आयत इसमें 30 आयत हैं, जिसमें से 20 आयत हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेसन आयत नंबर 21 से शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। कल्ला, काफ को हमने देखा है कि ये बारीक हर्फ है। यहाँ पर इसको लाम से मिला के पढ़ेंगे और ला जो है जमाव रखते हुए तशदीद का टाइम देते हुए एक अलिफ मद्दा तक लंबा करेंगे। और यहाँ पे चूंकि एक अलिफ मद्दा है, लिहाजा आपको मद मौजूद नज़र आ रही होगी, जो कि महल मद है। और सबब मद जो है अगली ही कलमे में हमजा की मौजूदगी है। लिहाजा इस मद को हम मद मुनफसिल कहेंगे और इसको 3 से 4 हरकत तक लंबा कर सकते हैं। ईदा हमजा को ई की साउंड में सख्ती से पढ़ेंगे और रा एक अलिफ मद्दा नर्म रखते हुए एक अलिफ मद्दा जितना लंबा कर देंगे। दुक्का तिल आउदू। दुक्का, दाल के ऊपर पेश होंठ गोल होंगे और काफ यहाँ पे हरकत के साथ थोड़ा सा सख्त है। तशदीद का टाइम भी है और एक बड़ी हरकत के साथ काफ को पढ़ेंगे और ता को ई की साउंड में पढ़ते हुए लाम से मिलाएंगे। दुक्का तिल आउदू। यहाँ पे हमजा है जो कि रा से मिल रही है, मोटा है, हर्फ मुस्तालिया, जो कि सॉरी रा, जो कि कंडीशनल पुर होता है। इससे पहले अगर रा साकिन है, माकबल जबर है, फतहा है, तो इसको पुर करेंगे। द्वाद को भी पुर करेंगे क्योंकि ये हर्फ मुस्तालिया है और इसको पेश की वजह से होंठ गोल रखते हुए पढ़ेंगे और जल्दी से छोड़ देंगे। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। दक्कन, दाल को काफ से मिलाएंगे, तशदीद का टाइम देंगे। और यहाँ पे दो आप देख रहे हैं, काफ में हल्की सी सख्ती है, दबाव है। और काफ के ऊपर दो जबर की तनवीन है, आगे फिर दाल आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे इख्फा होगा। 2 काउंट्स का खफीफ हल्का गुन्ना करेंगे इख्फा का। और फिर दाल को दोबारा सेम उसी तरीके से काफ से मिलाएंगे और एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करते हुए वक्फ कर देंगे। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। वजाआ, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत है क्योंकि ये तशदीद अब खत्म हो चुकी है, आयत पीछे वाली मुकम्मल हो गई थी। वाव के लिए होंठ गोल करेंगे। जा जो एक अलिफ मद्दा है, महल मद की वजह से आपको इस पे मद नजर आ रही है। और हमजा मद की मौजूदगी का सबब, यानी इसको हम मद्दे मुत्तसिल कहेंगे और ये वाजिब होने की वजह से 3 से 4 हरकत तक लंबी होगी। हमजा को एक बड़ी हरकत जितना रखते हुए जल्दी से छोड़ेंगे मद करने के बाद। रब्बू का रा हरूफ है, इस टाइम पर मोटा पढ़ा जाएगा, ऊपर वाली हरकत है इसलिए। बा से मिलाएंगे, बा पे तशदीद है, तशदीद का टाइम देंगे, होंठ गोल करेंगे और का के ऊपर एक बड़ी हरकत जल्दी से छोड़ेंगे। वल मलकू, वाव को लाम से मिलाएंगे बगैर हिलाए, जमाव रखेंगे। मीम एक बड़ी हरकत है, लाम एक बड़ी हरकत है और काफ के लिए होंठ गोल करेंगे, ये भी बड़ी हरकत है, लंबा नहीं करेंगे। वल मलकू सफ़न, स्वाद हरफ मुस्तालिया है, फाफ के साथ मिलाएंगे, फा पे जमाव करते हुए हम देख रहे हैं तशदीद भी है और तनवीन भी है और आगे दोबारा स्वाद आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे मोटा इख्फा होगा, यानी इख्फा करते हुए गुन्ना की आवाज़ हरूफ मुस्तालिया की वजह से मोटी ही रखी जाएगी। 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे, फिर स्वाद को फा से मिलाएंगे और फा को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा रखते हुए जमाव की वजह से, क्योंकि तशदीद है, यहाँ पर हम वक्फ कर देंगे एक अलिफ मद्दा के साथ। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा।
वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। अभी यहाँ पे हमने वक्त किया है। हम अभी इसको मिला के भी पढ़ लेंगे क्योंकि आयत लंबी है ना। वजी आ, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत है। होंठ गोल करेंगे और जल्दी से छोड़ देंगे इसको। जीम के नीचे जेर है, ई की साउंड में पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मद मौजूद है। ये मद कौन सी है? वजीआ। इस मद को हमने पढ़ा है इसलिए कि ये हमजा जो है ये मद्दा है और इसके ऊपर ये मद मौजूद है। और हमजा को फिर हम जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि ये ड्रॉप हो चुकी है ना। इसके ऊपर हरकत कोई नहीं है। वाव को जब जीम से मिलाएंगे तो ये याए मद्दा बन जाएगी। ये वाला अलिफ ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर हरकत नहीं है, इसके ऊपर जज्म है। और ये इससे मिला के पढ़ा जा रहा है। जी आ, हमजा को सख्ती से पढ़ेंगे। अब ये हो गई है मद मुत्तसिल, 3 से 4 हरकत तक लंबी होगी। यौमा दिन, यऊ वावलीन है, नरमी से पढ़ेंगे। मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। हमजा को ई की साउंड में सख्ती के साथ। यौमा दिन, हमजा के नीचे ई की साउंड में पढ़ते हुए दाल को देखेंगे तो इसके नीचे 2 जेर की तनवीन है। और आगे आ रहा है हरफे बा, यानी हम इसको रूल देखेंगे जब नून साकिन और तनवीन का तो इकलाब हो रहा है। अब हम इस नून का जो जो तनवीन का नून है उसके बजाय मीम को पढ़ेंगे। ये छोटा सा मीम इसीलिए नजर आ रहा है। यौमा इदिन बिजहन्नम, बाकोई की साउंड में पढ़ेंगे। जीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, हा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे और फिर अगर यहाँ पे मीम को वक्फ करेंगे तो ठीक है, ये अदा करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे तो फिर जह बिजहन्नमा यौमा इदिन, सेम वैसे ही यऊ वावलीन, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत, हमजा सख्ती से ई की साउंड में, आगे दाल 2 जेर की तनवीन, आगे या आ रही है, इदगाम होगा गुन्ना के साथ, 2 काउंट्स का गुन्ना। या की आवाज भारी होगी, हैवी रहेगी। ता के ऊपर एक बड़ी हरकत है, दाल के ऊपर जो बड़ी हरकत है उसको काफ से मिलाएंगे। यतज़क्करुल इंसानु, काफ को सख्ती के साथ अदा करेंगे, तशदीद का टाइम देते हुए। रा को पुर रखते हुए लाम से मिलाएंगे, लाम पे जमाव रखेंगे। हमजा को ई की साउंड में पढ़ते हुए नून से मिलाएंगे, नून है साकिन तो आगे सीन आ रही है, इख्फा का गुना करेंगे जो कि खफीफ होगा। फिर सीन को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा रखते हुए नून पे होंठ गोल करते हुए नून को जल्दी से छोड़ देंगे। وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى। व अन्ना, वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, हमजा को नून से मिलाएंगे। हमजा सख्ती के साथ जब नून से मिलेगा, नून मुशद्दद 2 काउंट्स का होना होगा। व अन्ना, ना एक अलिफ मद्दा है। लहु जिक्रा, लाम को एक बड़ी हरकत के साथ बारीक पढ़ेंगे। हा को दाल से मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों खाली हैं, गिर जाएंगे। और हुज को जब दाल से मिलाएंगे तो यहाँ पे तशदीद का टाइम देते हुए ई की साउंड में पढ़ेंगे, इसको काफ से मिलाएंगे। लहु जिक्रा, जिक्रा, यहाँ पे आपने देखा काफ को हमने कमजोर रखा है क्योंकि ये साकिन है ना, इसके हिलने का डर है। लिहाजा इसको हम्स करते हुए पढ़ेंगे और रॉ को एक अलिफ मद्दा के साथ पूर करते हुए हम वक्फ कर देंगे। अब हम इसका इयादा कहीं पर भी कर सकते हैं। وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي। यकूलू, या एक बड़ी हरकत के साथ कू वाव मद्दा, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे और
बड़ी हरकत जो ये वाला जो कॉफ है हरूफ मुस्तालिया भी है, मोटा भी करेंगे। लाम के ऊपर पेश है, जल्दी से छोड़ेंगे। या लई तनी, या मद्दा है, लई या लीन है, ता के ऊपर एक बड़ी हरकत है और नी फिर मद्दा है। या लई तनी कद्दम कद्दम तू, काफ हरूफ मुस्तालिया दाल से मिला के पढ़ेंगे और दाल को मीम से मिलाएंगे। मीम साकिन है, आगे ता आ रही है, स्टे नहीं करेंगे। इख्फाई शफवी इजहार शफवी होगा और ता को पेश की वजह से, बड़ी हरकत की वजह से जल्दी से छोड़ देंगे। लाम के नीचे जेर है, ई की साउंड में हा एक बड़ी हरकत के साथ है, या मद्दा है और ती भी मद्दा है, तो इसको वक्फ कर देंगे। सिंपल सा हर्फ है। यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु, फा के ऊपर बड़ी हरकत, यऊ या लीन है, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, हमजा ई की साउंड में पढ़ेंगे और दाल के नीचे जो तनवीन आ रही है उसके बाद लाम आ रहा है, तो यहाँ पे इदगाम गुन्ना के बगैर करेंगे और तशदीद का टाइम देते हुए ला को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा कर देंगे। फयौमा इज़िल्ला, फयौमा इज़िल्ला युअज़्ज़िबु, युअज़्ज़िबु या के लिए होंठ गोल, आइन को दाल से मिलाएंगे, बा पे तशदीद का टाइम देंगे, दाल को ई की साउंड में पढ़ते हुए बा को पेश की वजह से होंठ गोल करेंगे और जल्दी छोड़ देंगे, बड़ी हरकत है। अज़ाबहू, आइन वसत हलक से निकालेंगे, रा नर्म रखते हुए एक अलिफ मद्दा है, बा के ऊपर एक बड़ी हरकत है और हु महल मद, मद्दा हर्फ है, ठीक है। महल मद मौजूद है, सबब मद आगे हमजा मौजूद है, मद मुनफसिल है। लंबा 3 से 4 हरकत तक इसको लंबा कर लेंगे। हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, सख्ती के साथ ड्रॉप करेंगे इसको, इसको जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी छोड़ेंगे। हा के ऊपर एक बड़ी हरकत है और दाल पर जो तनवीन है उसको वक्फ करने की वजह से जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये जज्म आ जाएगी और दाल हिल के कलकला होगा। فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه अहद। वला, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत, ला अलिफ मद्दा, यू सिकु, यू वाव मद्दा, साल के नीचे सा के नीचे जेर, ई की साउंड में, कॉफ हरूफ मुस्तालिया मोटा, जल्दी छोड़ेंगे, बड़ी हरकत है, वाव होंठ गोल करेंगे, सा एक अलिफ मद्दा नर्म, कॉफ हरूफ मुस्तालिया मोटा, हु महल मद मौजूद, मद्दा होना और आगे हमजा सबब मद, मद मुनफसिल 2 से 3 हरकत तक लंबा कर देंगे। हमजा को एक अलिफ को सख्ती से पढ़ेंगे। हमजा को हा के ऊपर बड़ी हरकत है, इसको वसत हलक से अदा करते हुए दाल को जब हम वक्फ करेंगे तो साकिन कर देंगे और साकिन हर्फ कलकला करेगा क्योंकि दाल हरूफ कलकला में शामिल है। वला यूसिकु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहा, या एक अलिफ मदा है और यहाँ पे मद मौजूद भी है, यानी ये मद्दे मुनफसिल है, सॉरी मद्दे मुत्तसिल है, क्योंकि हमजा उसी कलमे में मौजूद है ना, तो इस मद को लंबा करेंगे 3 से 4 हरकत जितना, मद्दे मुत्तसिल। हमजा को या से मिलाएंगे सख्ती के साथ, या पे तशदीद है, तशदीद का टाइम देंगे। या अय्यतु, अय्यतु या के ऊपर तशदीद एक बड़ी हरकत, ता के लिए होंठ गोल करेंगे और इस हा को हम आगे वाले हर नून से मिलाएंगे क्योंकि नून पर तशदीद आ रही है और तशदीद के साथ साथ नून मुशद्दद 2 काउंट्स का गुन्ना भी करेंगे और नून को फा से मिला के पढ़ेंगे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
अन्नफ्सु को जब हम पढ़ेंगे तो सीन को अब लाम से मिला के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लाम पे जज्म है। और जज्म पे जमाव रखेंगे, मीम को होंठ गोल करके पढ़ेंगे, तौ से मिलाएंगे, मुतो तो कलकला होगा। मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, हमजा को सख्ती से पढ़ेंगे और नून मुशद्दर टू काउंट्स करते हुए, गुन्ना करते हुए ता को हा में तब्दील करके जज्म देंगे और फिर वक्फ कर देंगे तो हा की आवाज सुनाई देगी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला। अच्छा, यहाँ पे इरजिई, ये देखिए हमजा को कोई हरकत नहीं है, ये हमजा वस्ली है, कतई नहीं है। कतई हमजा जो होता है वो हर सूरत हाल में पढ़ा जाता है, और वसल हमजा जो होती है वो कलाम में वसल में गिर जाती है। अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे ना तो ये वाली हमजा गिर जाएगी। जैसे हम इसको पढ़ेंगे अल मुतमइन्ना तुरजिई, तुरजिई, ठीक है ना, ता को फिर हम रा से मिलाएंगे तो ये गिर जाएगी। इसका मतलब है ये हमजा वसल है। जब हमजा वसल को हम हरकत देते हैं खुद से, क्योंकि पीछे आयत मुकम्मल कर दी, अब हमने इसको खुद हरकत देकर पढ़ना है। इसके आगे आ रहा है हरूफ मुस्तालिया, यानी कि शैबा मुस्तालिया, जो मोटारपुर कभी कभी किया जाता है कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे कंडीशन हम देखेंगे रा साकिन है। ये रा साकिन जब हमजा वसल के साथ पढ़ा जाएगा तो हमजा वसल को हम ई की साउंड में तो पढ़ेंगे तीसरे हर्फ की हरकत की वजह से, लेकिन रा को पुर कर देंगे, ठीक है। रा साकिन हो, माकबल हमजा वसली हो, रा पुर होगी, इरु, इरुजीई। तो रा को पुर रखते हुए पढ़ेंगे, जिम के नीचे जेर ई की साउंड में पढ़ेंगे, और ई या ए मद्दा जो है महल मद मौजूद होने की वजह से ये आगे सबब मद मौजूद है अगले कलमे में हमजा, तो ये मद मुनफसिल है, इसको 3 से 4 हरकत तक लंबा कर देंगे। हमजा को ई की साउंड में पढ़ेंगे। ला एक अलिफ मद्दा है, रब्बी का रा के ऊपर जबर है, मोटा पढ़ा जाएगा, बा से मिला के बा पे तशदीद का टाइम दे के ई की साउंड में पढ़ेंगे और का को जल्दी से छोड़ेंगे। रादिया तम मरदिया, रा एक अलिफ मद्दा पूर होगा, द्वाद हरुफ मुस्तालिया ई के साउंड में पढ़ेंगे, या के ऊपर भी एक बड़ी हरकत और ता के ऊपर तनवीन, आगे मीम इदगाम करेंगे। इदगाम होगा गुन्ना के साथ और टू काउंट्स का गुन्ना होगा। मर रा पुर होगी, द्वाद पुर होगा, ई की साउंड में या से मिला के पढ़ेंगे और या पर तशदीद का टाइम देंगे और गोल ता को हा में चेंज करके वक्फ कर देंगे। अब रा को पुर रखते हुए इस आयत को मुकम्मल करेंगे। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी। फदखुली, फा को दाल से मिलाएंगे, दाल पे कलकला करेंगे, ख्वा के लिए होंठ गोल रखेंगे, हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे, ली को ई की साउंड में ये एक मद्दा जितना लंबा करेंगे। फदखुली, फी याय मद्दा ड्रॉप नहीं करेंगे, याय मद्दा को आइन के नीचे जेर ई के साउंड में पढ़ेंगे। बा एक अलिफ मद्दा है, मद्दा हर्फ जितना लंबा करेंगे और दाल को ई की साउंड में पढ़ते हुए एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करके वक्त कर देंगे। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वदखुली, वाव को दाल से मिला के पढ़ेंगे, दाल पे कलकला करेंगे, ख्वा के लिए होंठ गोल करेंगे, मोटा रखेंगे, ली या मादा जितना लंबा करेंगे और जन्नती, जीम को नून से मिलाएंगे, नून मुशद्दर टू काउंट्स गुन्ना करेंगे और ती या मादा के साथ आयत को वक्फ कर देंगे। वदखुली जन्नती। अच्छा जी, ये हो गया हमारा आज का लेसन। लेसन में किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे इख्फा हैं, जो कि आयत नंबर 21 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे पहले आपने सबसे मत करनी है, ठीक है, फिर आपने इख्फा का गुन्ना करना है, फिर मत करनी है, फिर इख्फा का गुन्ना होगा यहाँ पे मोटा, फिर इस मत को करना वजी आ,
यहाँ पे क्लाप करना है, यहाँ पे इदगाम करना है, और फिर आगे यहाँ पे भी मद होनी है। कहाँ पर? ये मद होनी है, फिर ये वाली मद होनी है, फिर या अय्यतुहन नफ्स वाली मद होनी है। मुतमइन्ना में ता को मोटा करना है, नून मुशद्दद गुन्ना करना है। इरजिई में रा को पुर करना है, आई की मद करनी है। रादिया तम मर्दिया में क्या करना है? इदगाम करना है। और ये फिर बाकी माशाल्लाह इन दोनों आयत को अच्छा सा पढ़ के अच्छा सा लेसन तैयार करके अपने सबक सुनाए ग्रुप में भेज दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के साथ बहुत सारी आसानियों के मामलात करे। अल्लाह आपका मेरा हम सब का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।